सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब पाठ 12 संसार पुस्तक है, इसका प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। इसका उत्तर होगा कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियाँ, समुद्र, जानवरों की हड्डियाँ आदि को कहा है। प्रश्न 2 है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। इसका उत्तर होगा कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है। कुछ चीज़ों के नाम लिखें। उत्तर होगा, दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, सितारे, नदियाँ, समुद्र, जानवरों की हड्डियाँ आदि चीज़ों से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। उत्तर होगा, गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाकर घाटी में भेज दिया। वहाँ से आगे एक पहाड़ी नाले ने उसे आगे ढकेल कर दरिया में पहुँचा दिया। इसी प्रकार अपनी इस यात्रा में घिसते घिसते वह चमकदार रोड़ा बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता। इसका उत्तर होगा कि गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। क्वेश्चन नंबर 6, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई। उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखें। इसका उत्तर होगा, नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई के बारे में बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। अब पत्र से आगे प्रश्न है। पहला, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है। उत्तर होगा, हमारे यहाँ तो यही कहानी प्रचलित है कि दुनिया और सृष्टि
के रचयिता ईश्वर हैं। दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? तो इसका उत्तर तो खुद आपको लिखना है कि तुम्हारी कौन सी किताब पसंद है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? उत्तर होगा मसूरी उत्तराखंड और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांतों के शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर यदि मानव ने आग की खोज की थी तो उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? उत्तर होगा कि उस युग में पत्थरों का उपयोग जानवरों को डराने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, हथियार, खेती के औजार, मकान बनाने आदि के लिए होता था। अब हम भाषा की बात देखें। जैसे ढकेलना, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, क्या इनमें से और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नज़र आती है? जैसे ढकेलना, गिरना, खिसकना। इतना भारी पत्थर ढकेलना तो मुश्किल है, वाक्य बन सकता है। पहाड़ का एक विशाल टुकड़े धरती पर गिर गया। खिसकना, इस पहाड़ से चट्टान खिसक रहे हैं। बास के आने से पहले ही रोहन ऑफिस से खिसक गया, ऐसा भी वक्त हो सकता है। दूसरा है कि चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा से ईला प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। तो निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर मतलब ईला प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। माने पत्थर, कांटा, रस और जहर में ईला प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना है और उसके बाद एक संज्ञा देना है। अब जैसे पत्थर है, पत्थर में ईला जोड़ने पर पत्थरीला होगा और इसके संज्ञा अगर देते हैं तो रास्ता यानी पथरीला रास्ता। अब कांटा है तो कांटा से कंटीला है ना, तो कंटीला मार्ग। रस है तो रस से रसीला, रसीला फल। जहर है तो ईला लगाने से जहरीला, जहरीला दवा। वाक्य बन गया। तीसरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य में 2 वाक्यों को मिलाकर बना है। इन वाक्यों में जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो और इन शब्दों से तुम एक वाक्य बनाओ। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, जैसे बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, ना कि, या ताकि। अब इन शब्दों से इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे क्या है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, खाली जगह है,
मैं मेले में जाना चाहती हूँ, तो इसमें परंतु भरा जाएगा। यानी कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ, परंतु भरा गया। मुनिया ने सपना देखा, खाली जगह है, कि वह चंद्रमा पर बैठी हुई है, तो इसमें भरा जाएगा कि मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। ग है, छुट्टियों में हम सब, खाली जगह है, दुर्गापुर जाएंगे, खाली जगह, जालंधर, तो इसमें भराएगा कि छुट्टियों में हम सब, तो भरा जाएगा हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, न कि जालंधर, यानी तो और न कि भरा जाएगा। ग है, सब्जी कटवा कर रखना, खाली जगह है, घर आते ही मैं खाना बना लूँ, तो सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। अंगा है, खाली जगह है, मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी, खाली जगह, मैं यह बात न कहती, इसमें भराएगा पहला में कि यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न कहती, यानी यदि और को भराएगा। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए अनाज महंगा है, इसलिए भरा गया। विमल जर्मन सीख रहा है, विमल जर्मन सीख रहा है, या फ्रेंच, इसमें या भरा है। धन्यवाद विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले चैप्टर।